नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? बहुत सारी समस्या आ रही हैं आपके जीवन में। समस्या मीन्स जैसे कि धन की समस्या, जैसे कि बहुत ज़्यादा दवाइयों का सिस्टम घर के अंदर चला हुआ है, जैसे कि घर में कोई ना कोई चीज़ खराब होती रहती है। आज पंखा खराब हो गया, आज लाइट खराब हो गई, आज आरओ खराब हो गया, आज फ्रिज खराब हो गया, आज हमारी बाइक खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई। कुछ ना कुछ ऐसी समस्या जो घर के अंदर चलती ही रहती है। तो मैं बताऊंगी आपको आज बहुत सारे इस तरीके के उपाय जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला देंगे। और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और शेयर करना भी। ठीक है? तो आपको क्या करना है, शुरुआत करते हैं हम अपनी रूटीन से। हमारा जो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है, ठीक है, उस मॉर्निंग रूटीन से हम शुरुआत करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से लोग ना लेट उठते हैं। लेट उठने के बाद काम अपने बड़े उससे करते हैं वो। लेकिन क्या है कि हमारी आधी समस्याओं का जो कारण होता है ना, वो सुबह का लेट उठना ही होता है। हम मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि हम जब लेट उठते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि देखिए ब्रह्म मुहूर्त में, वैसे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना शुभ माना गया है। लेकिन अगर आप फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं तो फिर भी आप कोशिश कीजिए कि लास्ट आप 6 बजे बिस्तर छोड़ दें। ठीक है? बिस्तर छोड़ते हैं जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपके पास में हैं, सबसे पहले आप उन्हीं को ही दें। ठीक है? और उसके बाद में आपको अपना जब बिस्तर छोड़ें तो बिस्तर को बिल्कुल झाड़ करके, और जो आपकी चादर या कंबल है बिस्तर पे, उनको तय लगा के अपनी जगह पे रखिए। हमेशा जो ये दिक्कतें आती है ना हमारी लाइफ के अंदर, वो हमेशा इन सब चीज़ों से ही आती हैं। रूटीन से शुरू कर रही हूँ, और आज मैं आपको हर छोटी-छोटी वो चीज़ बताऊँगी जिसकी वजह से हमारी लाइफ कहीं न कहीं अटकी हुई रहती है। हमें जैसे हमारी वीडियो वायरल होने में कहीं न कहीं रुकावट आती है और हमें पता नहीं होता है। इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर बदलाव एक नियम है। बदलाव इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाइए, और इस तरीके से जो आज मैं बता रही हूँ, तो शुरुआत आपने करी है रूटीन उठने की। बिस्तर झाड़ के जब आप नीचे पैर रखते हैं, धरती माँ को 3 बार स्पर्श कीजिए, क्योंकि उनसे हमारा सिस्टम है सारा का सारा, धरती पे ही सब कुछ रुका हुआ है। ठीक है? अपने पितरों और देवी देवताएँ जो भी आपके ईश हैं, उनको प्रणाम करके आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ठीक है? आपका जो भी सिस्टम है, लेडीज़ है तो अपनी साफ सफाई वगैरह करके पूजा पाठ कीजिए, जेंट्स है तो अपने नहा धो करके, क्या कहते हैं, उसके बाद में अपना जो भी है उसको कीजिए। पूजा नहीं करते हैं तो हाथ जोड़िए, क्योंकि वो कभी भी नहीं कहते हैं कि आप पूजा करेंगे जब भी किसी चीज़ का सिस्टम होगा। वो तो आप सच्चे हृदय से काम करते करते भी अगर उनका नाम ले लेते हैं ना, और उनको अपने अंदर आत्मा से याद करते रहते हैं, तो उनके लिए तो इतना भी काफ़ी होता है। क्योंकि प्रभु हमेशा ये कहते हैं कि आप मेरे से हमेशा उस तरीके से मुझे याद करते रहें। ठीक है? आप उनसे कनेक्ट रहिए, उनको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है थर्ड स्टेप, कि आप जब काम करते हैं ना, तो आप सबसे पहले अपने एक गोल बनाइए लाइफ में, कि आपका किस तरफ आपको करना क्या है अपनी लाइफ में। आपको जो आगे बढ़ना है, तो आपको क्या सोच करके आगे बढ़ना है? आपको कोई बिजनेस करना है, आपको कोई जॉब करनी है, क्या करना है आपको? ठीक है? इस तरीके का एक गोल बनाइए पहले अपनी लाइफ का, उसके बाद आप आगे बढ़िए, ताकि आपका वक्त ज़्यादा से ज़्यादा खराब होने से बच जाए। ठीक है? उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको अपने जूते चप्पल मेंटेन करके रखने हैं, आपको अपने कपड़े प्रेस करके तरीके से रखने हैं। मैंने बताया था कि पहले प्रेस नहीं चला करती थी, लोग बाग आराम से जब धोते थे ना कपड़े, गीले कपड़ों को फटक देते थे, और फटक करके फिर उसको सुखाते थे, और सुखाने के बाद अच्छी तरीके से तय लगा करके कपड़ों की, और उसको अपने सिराने रख लेते थे गद्दे के नीचे, वजन हो जाए ताकि, और वो बिल्कुल प्रेस करा हुआ लगे। तो हर चीज़ का एक अपना सिस्टम हुआ करता था।
ठीक है। और ये सब चीज़ें ना बहुत पहले से ही चली आ रही हैं, लेकिन क्या है अब हम उन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं, हम अपने दूसरे चीज़ों में आ गए हैं, तो हमें अब वो चीज़ें जो हमने छोड़ी है ना, तो वो चीज़ें अब हमें दिक्कत कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि पहले लोग बाग काजल लगा के रखा करते थे, ठीक है, काजल लगा के रखा करते थे तो आपका शनि कंट्रोल रहता था, राहु कंट्रोल रहता था। शनि आपकी दहलीज से आता है। लोग बाग कहते हैं हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, हमारा शनि हमको पीड़ित कर रहा है। लोग बाग कहते हैं कि आप राहु की पूजा करवाओ, आप नवग्रह पूजा करवाओ, ठीक है, आप शांति पाठ करवाओ। मैं कहती हूँ आप अपने डेली रूटीन को ही सिर्फ ठीक कर लीजिए, मेंटेन करके रखिए। आपको किसी भी तरह की पूजा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को उस तरीके से आप उनका ध्यान रखिए, उनकी केयर कीजिए, उनको अपना समय दीजिए जितना भी दे सकें, ठीक है। अपने घर की जो भी स्त्रियाँ किसी भी रूप में हैं, बहन, बेटी, माँ, पत्नी, ठीक है, भाभी, जो भी हैं उनको हमेशा, या कोई बाहर की भी स्त्री है तो उनको वैसा ही सम्मान दीजिए जैसा आप अपने घर में देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी वही है। अगर आप अपने घर की लक्ष्मी को दुखी रख करके, चाहे वो आपसे किसी भी रूप में जुड़ी हुई है, अब आप कहेंगे कि बीवी के लिए बोला तो हम खाली बीवी को ही खुश रखें, नहीं। औरत जिस भी रिश्ते में आपसे जुड़ी है, अगर वो औरत आपसे दुखी है तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, ठीक है। ये चीज़ को तो आप गांठ बांध लेना। अगर कोई भी स्त्री को परेशान करता है, और ये चीज़ अब मैं स्त्रियों के लिए भी कहना चाहूँगी कि लक्ष्मी कहाँ रुकती है? नारायण के पास। अब आप सोचे कि ओहो हमें तो लक्ष्मी का रूप कह दिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि लक्ष्मी नारायण के पास रुकती है। और जिस घर के अंदर नारायण का अपमान होता है, मतलब आदमी का अपमान होता है, आदमी का मान सम्मान नहीं होता, औरतें अपनी चलाती हैं, ठीक है। आदमियों को बहुत तरीके से आज की डेट में औरतें भी टॉर्चर कर रही हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी मैं आपको बता दूं कि धन नहीं रुकता घर के अंदर। तो औरत हो चाहे आदमी हो, आप दोनों को ही एक दूसरे को इज्जत और मान सम्मान देना है, क्योंकि आज आप मेरी ये बात गांठ बांध लीजिए कि जब भी आदमी हो चाहे औरत, आप किसी को भी किसी भी कारण से एक दूसरे को अगर नीचे गिराने में लगे हुए हैं, या अपने बच्चों से ही पति अपनी बीवी की बुराई कर रहा है, या फिर बीवी अपने पति की बुराई कर रही है अपने ही बच्चों के सामने, सिर्फ नीचा गिराने के लिए कि देखो बेटा मैं अच्छी हूँ, आपके पापा इस तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज आप उनकी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी पीठ पीछे, तो कल को आपकी भी होनी ज बिल्कुल होगी होगी। क्योंकि जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, यूनिवर्स वो हमको पलट करके देता है। आपके पास कितनी भी दिक्कत हो, मैं हमेशा बताती हूँ, ठीक है, न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हो, चाहे वास्तु से जुड़ा हो, चाहे घरेलू उपाय से जुड़ा हो, सिस्टम एक ही है। शब्द अलग अलग हो गए हों लेकिन सिस्टम एक ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को मिला करके बात सारी की सारी हमारी डेली रूटीन पे ही आ जाती है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें। अपने घर में एकदम शांत और स्वच्छ वातावरण बना के रखें, अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें, अपनी दिमाग को स्वच्छ रखें, अपनी सोच को स्वच्छ रखें, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव बोलें, अपने मुंह से हमेशा पॉजिटिव बोलें, कभी भी नेगेटिव बातें ना करें। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि मुंह से बोलते रहेंगे, होते कुछ लोगों के पास तो नहीं होता जब बोलते, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं हमारे को आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, ये पैसों की दिक्कत, वहां से आना था नहीं आ रहा, वो ऐसा वो वैसा। जितना आप नेगेटिव बोलेंगे उतना ये यूनिवर्स, जो हम बोल रहे हैं वो फैल रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो फैल रहा है, और जो फैल रहा है वही पलट करके आपको वापस मिलेगा। इस चीज के लिए आप श्योर हो जाएं कि अगर आपके पास में मान लीजिए सच में धन की कमी है, सच में दिक्कत है, फिर भी आप मुंह से मत बोलिए, आप ये बोलिए भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में,
ठीक है, मेरे पास चारों तरफ मैंने रास्ते खोल दिए हैं, अब यहाँ से भी धन आएगा, वहाँ से भी आएगा। ठीक है, आप विश्वास मानिए, देखिए अपनी सोच को मजबूत रखिए। जड़ मजबूत होती है ना, तो जड़ क्या, विश्वास की। जब आप उनसे जुड़े हैं और उन पे आपने सब कुछ छोड़ रखा है और आपकी सोच पॉजिटिव है, आपका विश्वास मजबूत है, तो जो चीज़ आप बोल रहे हैं विश्वास मानिए वो आपको पलट करके मिलेगा ही मिलेगा। उसमें कोई संशय की बात नहीं है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमको पलट करके मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ की ये बात हो गई। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। बहुत लोगों की आदत होती है कि कहीं पे अपनी कोई भी चीज़ फेंक देना। ठीक है, जैसे कि अपने घर की साफ सफाई की चीज़ें। ठीक है, हमें हमेशा अपने घर की साफ सफाई की चीज़ें हमेशा साउथ वेस्ट की तरफ रखनी चाहिए, हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमेशा साउथ वेस्ट में रखें। बहुत लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि हमारे शादी ब्याह का सिस्टम नहीं हो पा रहा है, पता नहीं इतने रिश्ते देख लिए, इतने लड़कियां देख ली लड़के के लिए, कोई लेकिन अच्छी सी लड़की ही नहीं मिल रही है, जैसी हमें चाहिए वैसी मिल ही नहीं रही है। ऐसा भी नहीं है कि रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है। तो उसका सिस्टम क्या है कि आप चेक कीजिए कि कहीं आपके घर का साउथ वेस्ट ओपन तो नहीं है। जब साउथ वेस्ट ओपन होता है ना, तो ये समस्या हमारे जीवन के अंदर आती ही आती है, क्योंकि साउथ और वेस्ट का जो कोना होता है ना, साउथ और वेस्ट, वो हमारा मजबूती का सिस्टम होता है। वो हमेशा भारी और बंद रहना चाहिए। तो वहाँ पे आप भारी चीज़ रखें, कोई भारी सी मूर्ति रख दें, कोई भारी और कोई चीज़ रख दें आप हमेशा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, एक आधारशिला होती है हमारी। जैसे हम धरती पे खड़े हैं ना, अगर हमारे पैरों के नीचे से धरती खिसक जाए तो क्या होगा। तो उसी तरीके से हमारी वो आधारशिला है, वो अगर हमारी अस्त व्यस्त होती है तो हमारे जीवन में भी अव्यस्तता आने लगती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखें। अच्छा, उसमें फिर और क्या कारण होते हैं। लोग बागों के घर में मैं देखती हूँ कि जाले लगे रहते हैं, ना जाने वो कैसे रह लेते हैं, जूते चप्पल पड़े फैले रहते हैं। सीलन आ रही होती है तो उसकी तरफ कभी गौर ही नहीं करते। देखिए, जैसे हमको अपना मेंटेन करके रखना जरूरी होता है ना, हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, मतलब हर चीज़ की अपनी अपनी एक सिस्टम है। खाने का अलग सिस्टम है, खाने की जगह पानी नहीं ले सकता, पानी की जगह खाना नहीं ले सकता, दूध की जगह छाछ नहीं ले सकता। तो इस तरीके से सिस्टम होता है कि हमेशा हर चीज़ को, हर चीज़ को, ठीक है, मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो घर का जो बाहर का फेस होता है, मतलब जब हम घर में एंट्री करते हैं, तो आप उसको बिल्कुल साफ सुथरा और तरीके से रखिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर को खुशबूदार बना करके रखिए। अपने पूजा स्थल को बिल्कुल, अपने घर को, अपने लैट्रिन बाथरूम को, क्योंकि लैट्रिन बाथरूम आपका राहु है, और राहु को सही रखने के लिए आपको कभी भी बाथरूम को गीला नहीं रखना चाहिए। जब भी आप उसका यूज़ करें, उसको हमेशा वाइपर मार के, पोछा मार के बिल्कुल साफ करके रखें। और जब भी सफाई की बारी आती है या जाले छुड़ाने की बारी आती है, तो हमेशा आप उसको सैटरडे वाले दिन ही करें। ये भी एक वास्तु समझ लीजिए, एस्ट्रोलॉजी समझ लीजिए, घरेलू उपाय समझ लिए। मैंने कहा ना कि हमारी सारी की सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन से ही आकर के जुड़ी हुई हैं। चाहे आप उसको वास्तु का नाम दें, चाहे एस्ट्रोलॉजी का नाम दें, चाहे न्यूमलॉजी का नाम दें, चाहे कुछ भी कहें। ठीक है, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ सोच से उत्पन्न होती है। और हमारी सोच जब पॉजिटिव होती है, तो वो हमारे आगे जितने भी स्टेप हैं, हमारी लाइफ में जितने भी स्टेप, स्टेप मीन्स चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारी एजुकेशन है, चाहे वो हमारी जॉब है, चाहे वो हमारा बिजनेस है, ठीक है, चाहे फिर वो हमारी पर्सनल लाइफ है। ठीक है, जो भी चीज़ है, वो जितने स्टेप मैंने आपको बताया, अदर और भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेंटेन होने लग जाती हैं जब हम अपने आप को एक
उस तरीके से बना लेते हैं। उस तरीके से मीन्स कि हम हर चीज़ का एक अपनी लाइफ में नियम बनाते हैं कि हमें इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक हमें ये चीज़ करते हुए चलना है। कभी भी आज का और अभी का काम कल पर ना छोड़ें। जो काम करना है उसको हमेशा करके रखें, कभी भी उस पे कल पे ना छोड़ें। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम जैसे अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं उसी तरीके से हमें हमेशा देखना चाहिए, चाहे किराए का घर है चाहे आपका अपना घर है, घर घर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप उसमें रह रहे हैं तो वो आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कभी भी इस चीज़ को सोच को ना रखें कि किराए का घर है। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना कि किराए का घर है हमें क्या करना, मकान मालिक अपने आप करवाएगा, नहीं जी नहीं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ इस चीज़ का मैटर नहीं होता कि मकान मालिक करवाएगा। जहाँ आप रह रहे हैं उसको जितना आप अपने आप से भी अच्छा रखेंगे, उसको जितना संवार करके रखेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में आपके घर होने के चांसेस भी बनने लगते हैं, क्योंकि आप उसको हमेशा अपना बना करके रख रहे हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सच्चाई है जिस चीज़ को आज मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। ये बिल्कुल उस तरीके से है, ठीक है, जैसे कि आप सूर्य देखते हैं रोज निकलता हुआ। ठीक है, तो इस चीज को अगर जो भी लोग किराए पर रह रहे हैं आप करके देखना। जितना आप तरीके से रखेंगे, जितना आप कहेंगे मेरा घर है, ठीक है, और मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ, और उसका धन्यवाद भी, जो जो चीज भगवान ने हमको दी है उसका धन्यवाद भी जरूर करें आप लोग।